Hello guys, a very good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel Meditech Viren. Meditech परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा जैसा हमने आपसे लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे, नया मैजिक शो लेके आएंगे। तो आज का जो हमारा मैजिक शो है उस टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा की जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हम उन्हें बेटा सब्जेक्टिव सॉल्व करें तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रॉब्लम होती है। तो आज हम उसी के लिए आपके पास एक ब्रह्मास्त्र लेकर आए हैं कि आप उन्हें कैसे सॉल्व करोगे। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ज्यादा आते हैं ये क्वेश्चन। हम लोग वहां भी उसे सब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं और सब्जेक्टिव सॉल्व करके हम उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हम दोनों चीज डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, उसे सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। आप उसे विद इन 10 सेकेंड कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देयर आर 2 क्वेश्चंस हमारे पास बेटा, 2 क्वेश्चंस हैं। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सब्जेक्टिव भी सॉल्व करूंगा और आपको ब्रह्मास्त्र भी दूंगा। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी हम डिस्कस करेंगे। आइए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज y equal to 9x square plus 12x plus 2 and question number second is y equal to minus x square plus 2x plus 9। चलिए बेटा पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं कि हम सब्जेक्टिव कैसे करते हैं। हाँ जी, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज y equal to 9x square plus 12x plus 2। व्हाट्स योर वर्किंग रूल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम बेटा पहले उसका फाइंड करेंगे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव देन सेकंड टाइम डेरिवेटिव। इट्स फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इज dy by dx equal to 18x plus 12 and second time derivative d2y by dx2 equal to 18। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम डेरिवेटिव आपका हो गया। देन हम क्या करते हैं, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, आपने जिसके रेस्पेक्ट में टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, आपने विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया है तो आप x की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। कैसे? बाय यूजिंग फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इक्वल टू 0। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव मींस dy by dx। तो dy by dx इक्वल टू 0 मींस 18x plus 12 equal to 0। We can write 18x equal to minus 12। 6 से 2 times cancel और 6 से 3 times cancel। Then x equal to minus 2 by 3। x की इस वैल्यू पर हम किसकी वैल्यू चेक करते हैं? सेकेंड टाइम डेरिवेटिव की। जो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है d2y by dx2 at x equal to minus 2 by 3। Our second time derivative is 18। This is free from x। तो आप x के प्लेस पे minus 2 by 3 नहीं पुट करेंगे और ये 18 ही रहेगा। It's greater than 0। You know very well, if your second time derivative at the value of x greater than 0, then function will be minima। If your second time derivative is less than 0, then function will be maxima। or if your second time derivative is equal to 0, then neither maxima or nor minima। Here our second time derivative is greater than 0, so function is minima। function क्या है बेटा आपका? मिनिमा। और अगर आपका फंक्शन मिनिमा हुआ है तो इसकी कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी? इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इट्स मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसकी मिनिमम वैल्यू? x की जिस वैल्यू पर आपका फंक्शन मिनिमा हुआ है, किस पे हुआ है मिनिमा? एट -2/3। आप उसे अपने मेन फंक्शन में पुट करेंगे, गिवन फंक्शन में पुट करेंगे एट द प्लेस ऑफ x। हाँ जी, हम x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है? -2/3। तो 9 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2। 9 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2 इक्वल टू -2/3 होल स्क्वायर। दिस इज 4/9। बेटा 9 से 9 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 4। 3 से 4 टाइम्स कैंसिल, 4 इंटू 2 8 प्लस एंड माइनस, इट्स बिकम -8 प्लस 2। 4 plus 2 6
6 minus 8 minus 2. It means your minimum value is -2. Now question is this, आपका जो क्वेश्चन राइज होता है कि सर मिनिमम वैल्यू तो -2 है बट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सिंस आपका फंक्शन केवल मिनिमा हुआ है सो इट्स मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और मिनिमम वैल्यू इज -2। इफ दिस सिचुएशन इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी प्लस इंफिनिटी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? प्लस इंफिनिटी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, मींस इट्स मैक्सिमम वैल्यू आप लिख सकते हैं बेटा प्लस इनफाइनाइट। इट्स योर सब्जेक्टिव मेथड। अब हम बात करते हैं अपने ब्रह्मास्त्र की कि आपका ब्रह्मास्त्र क्या है। देखिएगा, चलिए बेटा हम पहले अपनी दोनों वैल्यूज नोट कर लेते हैं कि ब्रह्मास्त्र से हमारी वैल्यूज टैली करेंगी या नहीं करेंगी। नोट कर लेते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट्स मिनिमम वैल्यू इज -2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज प्लस इंफिनिटी। हाँ जी, देखिएगा बेटा ये जो हमारा ब्रह्मास्त्र है ये कौन से फंक्शंस के लिए है। आपको मेन बात क्या ध्यान रखनी है, ये हमारे क्वाड्रेटिक फंक्शंस पे अप्लाई होगा। क्वाड्रेटिक मींस जिनकी बेसिक फॉर्म ax² + bx + c होती है। हाँ जी, देखिए यू नो आप लोगों ने सबने 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। ठीक, आपको ध्यान क्या रखना है? अब फर्स्ट थिंग उसे समझिए। इट्स योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। हाँ जी, मेन फर्स्ट इफ a greater than 0। सेकेंड केस आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 वेयर a is less than 0। ठीक, आपको मेन बात जो ध्यान रखनी है a का रोल देखना है कि a is less than 0 और a is greater than 0 मींस a is पॉजिटिव और a is नेगेटिव। हाँ जी, फर्स्ट केस ax² + bx + c = 0 वेयर a is greater than 0। अगर आपका a greater than 0 है बेटा तो आपको उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी लिख देते हैं हम, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, दोनों ही केसेस में देखिए ध्यान से, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। फर्स्ट केस समझिए बेटा, आपका फंक्शन शुड बी क्वाड्रेटिक। ध्यान रखना है हमारा जो ब्रह्मास्त्र लगेगा कौन से फंक्शन में लगेगा? जो बेटा क्वाड्रेटिक होंगे। क्वाड्रेटिक मींस जिनकी स्पेशल फॉर्म ax² + bx + c होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इफ a greater than 0। बेटा अगर आपका a greater than 0 होगा तो उस कंडीशन में फिक्स है ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी प्लस इंफिनिटी। बट अब बात आती है सर मिनिमम वैल्यू। हम मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें तो आपको वो प्रोसीजर पूरा फॉलो नहीं करना, सब्जेक्टिव वाला प्रोसीजर नहीं फॉलो करना। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक, बहुत छोटा सा फॉर्मूला लगना है, 4ac - b² / 4a। मिनिमम वैल्यू के लिए जो आपको फॉर्मूला यूज करना है दैट्स कॉल्ड 4ac - b² / 4a। नाउ इफ योर क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ax² + bx + c = 0 वेयर a is less than 0। लेस देन 0 मींस नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव है तो उस कंडीशन में ऑलवेज मिनिमम वैल्यू विल बी -इंफिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू सेम उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी 4ac - b² / 4a। हाँ जी, चेक कर लेते हैं अपने दोनों ही क्वेश्चन सब। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम आंसर लेते हैं बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9x² + 12x + 2। 9x² + 12x + 2।
its basic form, general form ax square plus bx plus b. You know very well, coefficient of x square is a, coefficient of x is b, and constant is c. हाँ जी, here a is positive or negative? Question number first, a equal to 9. This is greater than 0. Positive. Positive, it means your first case. First case, according to first case, maximum value is equal to plus infinity. Fixed है always. Now minimum value. आपको याद होगा अभी हमने सब्जेक्टिव सॉल्व किया था, तो जब सब्जेक्टिव सॉल्व किया था तो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या आई थी? -2. चेक इट. हाँ जी, क्या है बेटा आपका फॉर्मूला? 4ac - b स्क्वायर अपॉन 4a. पुट कीजिए वैल्यूज. 4 इंटू a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस इज 9, इंटू c इज कांस्टेंट 2, माइनस b स्क्वायर इज b इज 12 by square 144 upon 4a is 9. हाँ जी, 9 into 2 18 into 4 this is 72 minus 144 upon 36. 72 minus 144 minus 72 divided by 36, this is -2. It's your minimum value and it's your Brahmastra. चलिए second question. Question number second. देखिएगा इसका आंसर. Question number second is minus x square plus 2x plus 9. Here a is -1. Here a is -1 or it's less than 0. It's your second case. If a less than 0. अगर a आपका less than 0 होगा बेटा, तो उस कंडीशन में आपकी मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -infinity, बट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू सेम वही फॉर्मूला जो हमने वहां अप्लाई किया था इन लास्ट क्वेश्चन. 4ac - b स्क्वायर अपॉन 4a. वैल्यू पुट करते हैं बेटा. 4 a is -1, c is 9 minus b square 4 upon 4a is -1. कैलकुलेट कीजिए बेटा. दिस इज -36 -4 upon -4. This is equal to -40 upon -4 is equal to 10. It's your maximum value. I hope आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा. आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो प्लीज ड्रॉप द मैसेज इन आवर कमेंट बॉक्स. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. टेक केयर.